अब तो मेरे सामने बैठे, लेकिन मैं सोमनाथ के सामने बैठा हूं, मुझे सीधा सोमनाथ महादेव दिखाई देता, पूरा शिवालय का मैं दर्शन करता हूं। और हमने तो बहुत बार कहा कि कभी आप शिवालय में जाकर सोमेश्वर महादेव का दर्शन न कर सके, लेकिन दूर से इस सोमेश्वर महादेव के शिखर का दर्शन हो जाए, समझो आपने सोमेश्वर महादेव का ही दर्शन कर लिया है। नित्य जो शिखर का दर्शन करते हैं उनकी प्रतिष्ठा हमेशा निष्कलंक रहती है। ये सोमेश्वर महादेव के शिखर की महिमा है। और सोमेश्वर महादेव की ध्वजा का कोई दर्शन करते हैं, उनको हर कोई क्षेत्र में विजय उनकी हाथ में होती है, उनका कभी पराजय नहीं होता। सभी क्षेत्रों में विजय देने वाला ये हमारा सोमनाथ है। यहां से मैं ध्वजा का भी दर्शन कर सकता हूं, ध्वजा जी का शिखर, सभी शिखरी। तो आपके समक्ष में ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ उनकी बहुत सारी कथा भी हैं, लेकिन जरूर जितना समय मिले इतने कथा का विस्तार करेंगे। भगवान विश्वेश्वर का जो उपलिंग है, भगवान शरणेश्वर है। और काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में इतने भगवान महादेव के लिंग हैं। शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी है कि धरती पर जितने शिवलिंग हैं, पूरी पृथ्वी पर जितने शिवलिंग हैं, सभी शिवलिंग आपको काशी में मिलेगा। कोई भी नाम लो, सभी नामों के शिवलिंग वहां आपको काशी में मिलेगा। गली गली में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। गंगा के तट पर तो अगणित भगवान महादेव के लिंग। काशी नगर पूरा लिंगों से, लिंगमयो भूमि, काशी नगरी लिंगों से भरी हुई नगरी है। लेकिन हम काशी में जाते हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। वहां एक बहुत प्रसिद्ध मृत्युंजय लिंग है, वहां तो जाना ही चाहिए। वहां एक औषधि कूप भी है, वहां का जल, ब्राह्मण के बहुत सारे विप्र कुमार रहते हैं, सबको जल देते हैं, इसको औषधि जल कहा जाता है। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का उपलिंग सिद्धेश्वर महादेव है। ये भगवान व्यास का सुंदर प्रसाद है। विश्वेश्वराचय जातम शरणेश्वर विश्रुतम। गंभीरता से सुनिए, आदर के साथ सुनिए। ये सभी वांगमय यात्रा हमारी हो रही है। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव, कितने लोग गए त्र्यंबकेश्वर? एला तमे कोई याद नहीं, आमनाम दरिया किनारे पूરું करવું છે તમારે। અમારે ખારવા સમાજની બહેનો બધી કથા સાંભળવા આવે છે, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવે। તમારું ગીત પણ મેં કર્યું હતું, પણ હવે ગવાય કે નહીં ગવાય, આપણે ખારવાનું ખબર ને, આપણે ગીત કરતા હતા। ખેતર ખેતર તો સૌ કોઈ ખેડે, દરિયો ખેડે એ ખારવા, દરિયો ખેડે એ ખારવા। મોતના મુઠ્ઠીમાં લઈને ઉપર આભ ને નીચે જલ, એમાં દિવસોના દિવસો, મહિનાના મહિના વિતાવે એ ખારવા સમાજ। बहुत हृदय से खारवा समाजની બહેનોનો પણ આપણે આદરને સ્વાગત કરીએ, તાલીઓ વડે અમને પણ આપણે વધાવીએ છીએ। તો विश्वेश्वराचय जातम शरणेश्वर विश्रुतम। सुनिए जरा, त्र्यंबकस्य च यत्प्रोक्तम् सिद्धेश्वर इति श्रुतम्। सिद्धेश्वर इति श्रुतम्। ત્યારબાદ વૈદ્યનાથ महादेव, और वैद्यनाथ महादेव को उपलिंग वैद्यनाथ महादेव है। दोनों के बीच कभी बहुत समय तकरार चलती है। ये वैद्यनाथ वाला के हमारा ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ वाला के हमारा ज्योतिर्लिंग है। ऐसा नहीं कि शिव महापड़ ग्रंथ में उल्लेख है कि रावण ने जो स्थापित किया शिवलिंग, उसको वैद्यनाथ कहते हैं, क्योंकि वेजु नाम के गोवाला ने उसकी पूजा की, इसीलिए वेजु नाम के गोवाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसलिए वैद्यनाथ महादेव। उससे दूर है वासुकीनाथ महादेव, वासुकी तालाब है, वासुकीनाथ महादेव भी प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है अश्विनी कुमारों ने पूजा की, वैद्य ऋषि ने जहाँ तपस्या की, उसको वैद्यनाथ महादेव कहते हैं। वैद्यनाथ का उपलिंग वैद्यनाथ महादेव है। और नागेश्वर महादेव समुद्र तटे, नागेश्वर महादेव का उपलिंग भूतेश्वर महादेव है।
और भूतेश्वर को एक स्थान पर नहीं, अगणित स्थानों पर भूतेश्वर महादेव हैं। इसलिए उपलिंगों को मैं आपके समक्ष स्मृति करना चाहता हूँ। सिर्फ हम याद करते हैं, लिंग पुराण का पारण भी कर समझो। सभी शिवलिंगों के पास हम जा नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके इतने शिवलिंगों की यात्रा जरूर अवश्य करनी चाहिए। तो वैद्यनाथ वैद्यनाथाश्च यजातं वैद्यनाथ इति स्मृतं। याद करते हैं नागेश्वर समुद्भूतं भूतेश्वर मुदार्यतं भूतेश्वर मुदार्यतं। भगवान नागेश्वर का 3 स्थान है। हमारा ज्योतिर्लिंग द्वारका के पास है, ये हमारा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव है। एक महाराष्ट्र में ओढ़ा नागनाथ है, जहां गर्भगृह के अंदर भगवान महादेव को स्थापित किया। ऊपर पता नहीं लगता कि अंदर शिवलिंग, क्योंकि वेधर्मियों का बहुत प्रहार हो रहा था। शिव भक्त बुद्धिजीवों ने ऊपर से स्लेब भर लिया पत्थर का, इसलिए उस लोगों को आए पता लगा कि यहाँ तो कोई शिवलिंग है नहीं, इसलिए ऐसे चले गए। तो अंदर उतरना पड़ता है, वहां है नागेश्वर महादेव। एक ओढ़ा नागनाथ कहते हैं। हमारे एक महाराष्ट्र के एक हमारे परम मारवाड़ी, उनने 3 कथा मेरे पास से ले रखी है। जहां जहां आपकी कथा नहीं हुई वहां वो 3 कथा करने के लिए उत्सुक है। ओढ़ा नागनाथ और एक नागनाथ हमारा द्वारका के पास आ गया। दूसरा नागनाथ पाकिस्तान में भी है, वहां एक दारू का वन है, दारू का नाम का एक समंदर है, टापू है, वहां भगवान महादेव अपूंज रहते हैं। वहां कौन जाए पाकिस्तान में, तो इसलिए बहुत सारा हमारा वहां शिवालय है, उनका भी एक बहुत बड़ा महात्मा है। लेकिन बहुत सारे शिवलिंग हमने मेरे हाथ में नहीं रहे। तो वैद्यनाथ महादेव का उपलिंग वैद्यनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव का उपलिंग भूतेश्वर महादेव, और मल्लिका सरस्वती तीर दर्शन मात्रण पापहारिका रामेश्वर महादेव तज्जातम। भगवान रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। मल्लिका सरस्वती तीरे दर्शनात् पापहारकम् रामेश्वराच यजातं गुप्तेश्वर मिति स्मृतः गुप्तेश्वर मिति स्मृतम्। मल्लिका सरस्वती तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। सभी शिवलिंगों का दर्शन करने मात्र से मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाता है। और रामेश्वर महादेव का तो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इनमें से बहुत सारे भाई बहनों रामेश्वर महादेव की यात्रा भी की होगी, जो कि बहुत बड़ा स्थान है। मुझे वहां 3 कथा करने का अवसर मिला है रामेश्वर महादेव के सानिध्य में, और दिव्य स्थान है, भव्य स्थान है। 15 एकड़ में सुंदर रामेश्वर महादेव का सुंदर दिव्य स्थान है, और उसका उपलिंग गुप्तेश्वर महादेव है। और रामेश्वर के आसपास भी बहुत सारे शिवलिंग हैं, अति प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है घुष्मेश्वर महादेव। घुष्मेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग। घुष्मेशाश्चैव यजातं व्याघ्रेश्वरमिति स्मृतं। भगवान महादेव व्याघ्रेश्वर महादेव तरह रूप में प्रकट हुए। जो व्याघ्र था, जो महाशिवरात्रि की कथा आती है ना, सुबह से लेकर जलपात्र लेकर निकल गया था शिकार करने के लिए, और रात में उसने भगवान महादेव की जानबूझ कर नहीं, लेकिन ऐसे ही महादेव का पूजन किया। शरीर का हलन चलन से बिलोपत्र नीचे गिरे, और अंदर उसके पास चमड़े का पात्र था, उसमें जल भरा था, जल नीचे गिरा, और रात की 3 प्रहर की पूजा हो गई। और ये व्याघ्र पशुओं को मारकर अपना पेट भरने वाला, इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का उनको दर्शन हुआ। इसलिए ये भगवान व्याघ्रेश्वर आबू पहाड़ पर है। अचलेश्वर महादेव भी बहुत सारे शिवलिंग आबू पहाड़ पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और छापुतारा में भी बहुत सारे शिवलिंग है, कहाँ नहीं है महादेव जी। इसलिए घुष्मेश्वर महादेव का उपलिंग, व्याघ्र ने जहाँ महादेव को देखा था वहां है। ज्योतिर्लिंगोपलिंगा नहीं।
ज्योतिर्लिङ्गोत्पलिङ्गानि प्रोक्तानि मया द्विजा प्रोक्तानि मया द्विजा। मैंने आपके समक्ष ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ उपलिंगों का मैंने स्मरण कराया आप सभी को, और सभी शिवलिंगों के लिए कहा दर्शनात् पापहारिणी। ये जितने भगवान महादेव के लिंग उपलिंग हैं, कोई भी शिवलिंग हो, शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से, कभी कहीं भी जाओ, शिवलिंग की पूजा करने का अवसर न मिले तो कोई भी शिवलिंग हो, उसके दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। और वास्तव में दिल से कहता हूँ, शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है, पूजा का प्रतीक तो विद्वानों के लिए, आचार्यों के लिए है। इसलिए दक्षिण भारत में कभी आप देखना, कोई भी शिवालय में किसी को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मूल परंपरा है। यहाँ सोमनाथ में भी शिवालय के गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देते। इसलिए कभी भी कोई शिवालय के गर्भगृह में आपको जाने का अवसर न मिले तो अपना मन छोटा न करे, अपने मन को ऐसा न कहे कि अधूरा रह गया। नहीं, कोई भी मनुष्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन करते, उनके लिए भगवान व्यास जी ने वचन दिया है कि मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त हो जाता है दर्शन मात्रण। इसलिए शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है। इसलिए भगवान ने कहा है दर्शनात् पापहारिणी सर्वकाम प्रदानि च एतानि सुप्रधानानि मुख्यतामि गता। मुख्य लिंगों के मैंने कहा मुख्य शिवलिंगों का मैंने आपके साथ वर्णन किया। मुख्यताम ही गतामी, सभी शिवलिंगों का वर्णन मैंने नहीं किया जो लिंग स्थान पर बैठे हैं। अन्य भी बहुत सारे लिंग हैं। भगवान बोले अन्यानि चाहि मुख्यानि श्रूयतां ऋषि सतमा श्रूयतां ऋषि सतमा। बहुत सारे शिवलिंगों की कथा मेरे पास है, लेकिन मुझे थोड़ी सी भगवान महादेव की कथा का क्रम भी चलाना है ना, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा मुझे रहना पड़ता है। तो कथा का क्रम, अब मैं ज्योतिर्लिंगों में रहने की क्या महिमा है ये भी मेरे पास है, और यहाँ आकर भगवान महादेव के नैवेद्य ग्रहण करने की क्या महिमा है। और एक बात कहूं, वास्तव में देखे तो ज्योतिर्लिंगों में 6 मास रहना चाहिए। यहाँ 6 मास रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 6 मास तक यहाँ कोई निवास करेगा तो पृथ्वी पर नहीं, त्रिभुवन में जितने तीर्थ हैं और विश्व के सभी देवता हैं और जितने यज्ञों का वर्णन है, जितने देवी देवताओं की पूजा अर्चन की महिमा है, सभी महिमा और सभी यज्ञ, सभी तीर्थ, सभी देवताओं का पूजन अर्चन और यज्ञों का पुण्य यहाँ 6 महीना निवास करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त मिलता है। ये प्रभास तीर्थ है, इसलिए उनका भी बहुत सारा वर्णन मेरे पास है। लेकिन अब तो कितने दिन, 3 दिन रह गया मेरे पास। 6ठा दिन है आज कथा का, 6ठा दिन। 7वें 8वें 2 दिन और 9वें दिन की कथा सुबह में रहेगी। 9:30 को कथा प्रारंभ करेंगे और 12 बजे भगवान की आरती कर लेंगे। 9वें दिन की कथा सुबह में रहेगी, शाम तक सब अपने अपने घर पहुंचे। इसलिए मैं भगवान महादेव की लीला का प्रारंभ करता हूं। इससे पहले 1 मिनट के लिए हे सोमेश्वर, हे महादेवा, भगवान शिव जी को अर्पण करते। ये सुंदर हमारी शब्द रचना है, बहुत सारा महात्म्य, लेकिन मैंने लगातार आपके समक्ष मैंने 1 घंटे से ज्यादा मैंने कहा आपके समक्ष, और उछल कूद नाच गान हंसा हंसी तो रोज हम करते हैं, लेकिन थोड़ी बात गंभीरता से भी सुननी चाहिए ना। उनकी भी महिमा है और कथा गंभीर विषय है। नाच गान नृत्य उछल कूद ये तो ठीक है, लोगों की मानसिकता रहती है। कथा कहने वाला भी गंभीर होना चाहिए, कथा सुनने वाले भी गंभीर होना चाहिए।
और बहुत दिल से कहता हूँ, यहाँ मौन रहना चाहिए, व्यर्थ बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बोलेंगे वही निहाल, यहाँ जो कुछ आप बोलते वही जीवन में सत्य होने वाला है। अरे वहां तक कहा, इस प्रभास तीर्थ के लिए, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग के लिए कहा है कि यहाँ कोई बोले हो तो जीवन में होने वाला है। यहाँ कोई आपने जो विचार करा वो भी विचार भी आने वाले समय में साकार हो जाता है। इसलिए शुभ चिंतन करे, शुभ विचार करे, शुभ वाणी बोले, मौन रहे। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन ये श्रेष्ठ है। ये भाव से सोमनाथ महादेव को प्रणाम करते दिल से और हृदय के साथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे सोमनाथ
कहेगा सोमेश्वर महादेव को, सोमेश्वर हम आपके चरणों में आंसू से अभिषेक करते हैं। तो सोमेश्वर ने कहा, अरे आंसू से क्यों अभिषेक करते हैं, आंसू तो तेरे खारे हैं। तो भक्त ने कहा, महादेव आप क्यों शिकायत करते हैं, हम तो कभी कभी आंसू से आपका अभिषेक करते हैं, सागर तो पूरा खारा है, रोज आपका चरण पखालता है। सागर तो पूरा खारा है, महादेव आपके चरण पखालता है, सागर को क्यों शिकायत नहीं करता, हम क्यों शिकायत करते हैं। सागरेश्वर महादेव लिंग की भी एक अद्भुत महिमा है। इसलिए अंतर्नाथ से, हृदय से करुणा आपके समक्ष थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे परम शिव भक्त परिवार राजस्थान सीकर से पधारे। हमने वहाँ शिव महापुराण कथा का सुंदर गायन किया था और विशेष प्रकार से पूरा परिवार उपस्थित है। थोड़ा समय ले तो आपका स्थान भंग नहीं करना, क्योंकि अब मैं आपके समक्ष सुंदर सुंदर कथा कहूँगा। प्रकाश जी महरिया जो सीकर के जाने माने वहाँ के गांव के सज्जन हैं, उनके घर हम 9 दिन रहे और सुंदर शिव महापुराण कथा का हमने गायन किया। और शंकुतला माता जी आप भी मंच पर पधारिए, थोड़ी मिनट आपकी मैं लेता हूँ। और उनका पूरा परिवार अति सज्जनता से भरा हुआ, परोपकार से भरा हुआ परिवार है। जो हमारे प्रकाश जी और शंकुतला माँ की जो बेटी हैं रश्मि बहन, वो आईटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत सारे आविष्कार किए हैं। अमेरिका सरकार ने उसको निमंत्रित किया था कि आप यहाँ आइए, लेकिन उसने उसकी विद्या की सेवा भारत को समर्पित की है। आईटी में बहुत सारे आविष्कार किए, पूरा लिस्ट है कितने कितने आविष्कार किए हैं। बहुत सारे मेडल उनको मिले हैं। पुत्री रश्मि बहन का बहुत हृदय से आदर करता हूँ। और पौत्र आरव, वो भी 8 साल की उम्र में गोल्ड मेडलिस्ट है। ये जो आरव खड़ा है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। छोटी उम्र में 8 साल में बहुत सारे उसने प्रमाण पत्र लिए, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट उसने जीते हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में आरव की पहली पुस्तक
अभी अभी मैं विमोचन करूंगा उसकी पहली पुस्तक। 8 साल की उम्र में प्रेरणादायक माँ, उन पर उन्होंने सुंदर एक बुक लिखी है, इतनी छोटी उम्र में। प्रेरणादायक माँ, मुझे प्रेरणा देने वाली कोई है तो ये मेरी माँ है। इतनी छोटी उम्र में इतना बच्चा अपने नाम को प्रकाशित करता है। हमारे प्रकाश जी मेहरिया की बड़ी महर है। और पुत्री शिल्पा MBBS डॉक्टर हैं, राजस्थान में सेवा दे रही हैं। 3 पुत्री हैं और शिल्पा बहन MBBS डॉक्टर है, प्रैक्टिस करते हैं, सेवा दे रहे हैं। और बड़ी बेटी अरुणा बहन ये भी डॉक्टर है। तीनों बेटी अपना पिता का गौरव बढ़ा रही है। कथा में हम पुत्रियों की क्या क्या निरंतर महिमा कहते रहते हैं। और जब मैं प्रकाश जी मेहरिया और शंकुतला जी मेहरिया उसके घर कथा गाने के लिए गया, 9 दिन रहा, मुझे पता लगा कि हमारे प्रकाश जी मेहरिया और शंकुतला जी मेहरिया उसकी 3 बेटी हैं। तो मैंने कहा था आपकी 3 बेटे हैं और 3 बेटियों का भाई एक गिरी बापू रहेगा। और तीनों बहनों ने मुझे रक्षा भी बांधी थी। वहाँ से ये 3 बेटियों के साथ मैं एक उनका भाई हूँ, बहुत हृदय से आदर करता हूँ। पहले हम आरव की पुस्तक का विमोचन करेंगे। आइए बेटा आरव, आपका पुस्तक लेकर। आरू की मातुश्री भी साथ में रहे, तीनों बहनों भी साथ में रहे। इतनी छोटी उम्र में उसने सुंदर पुस्तक लिखा है। ये आरव है, 9 दिन मेरे साथ रहा था। ये पौत्र वंश को मैं नाम लेना भूल गया, मुझे वो शिकायत करेगा। ये हमारा भोले बाबा है, मेरे साथ रहता था, छोटा सा ये वंश उसका नाम है। लेकिन पहले दिन से बहुत लगातार कथा श्रवण करता है और एक ही बात पकड़ करके मुझे गिरी बाबू के साथ रहना है। लेकिन यहाँ मैं भागता फिरता रहता हूँ, बेटा कहाँ मुझे आपको साथ में रखूँ। जी बेटा, चेक करना चाहिए बेटा, खोलेंगे, खोलो। छोटी उम्र में प्रेरणादायक माँ, अंग्रेजी में पुस्तक है। इस बच्चे ने इस पुस्तक का लेखन किया है, बहुत हृदय से आशीर्वाद प्रदान करें। उसने भी गोल्ड मेडलिस्ट और रुद्राक्ष भी पहनता है और बहुत सारे स्तोत्र भी उनको कंठस्थ हैं। महादेव का परम भक्त है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे याद है उनको, तो याद है उनको, भोलू को भी याद है, हमारा उसको भी है, इतनी छोटी उम्र में। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद, बहुत हृदय से आशीर्वाद। ये छोटी उम्र में बुक लिखने पर उसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला है, उसको मेडल मिला है। बहुत हृदय से आरू को आशीर्वाद प्रदान करें।
MBBS डॉक्टर होने के बाद भी फर्स्ट ग्रेजुएट करने के लिए भी सिलेक्शन हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिलेक्शन हो अच्छा, गया, जाने के बाद वहाँ ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बहुत बहुत ऐसा आशीर्वाद और धन्यवाद। बहुत तालियों का द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें हमारी बेटियों को। आइए। माताजी नजदीक आ जाइए जरा। और विशेष मैं इसीलिए समय ले रहा हूँ, आज हमारे प्रकाश जी महरिया और शंकुतला बहन महरिया की एनिवर्सरी है, लग्न का दिन है। 49 साल की 49 कब हृदय से धन्यवाद। लियो, मैं आपको नहीं पहनाऊंगा। बहुत श्रद्धा से आपके परिवार में खुशहाली, आपके परस्पर अति प्रेम रहे। बहुत हृदय से तालियों के द्वारा हमारे प्रकाश जी मेहरा और शंकुतला माता जी को आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत हृदय से आशीर्वाद और धन्यवाद आप शिखर से। इस सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आपकी एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और माता जी बहुत भोले वाले हैं, बहुत मेरा आदर करती हैं। और मैंने कहा मैं ही आपका बेटा हूं। परिक्रमा कर लीजिए। पुनः पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से प्रणाम। एक बात कहूं, हमारे जितने जजमानश्रियों ने कथा की ना, ज्यादातर जजमानश्री यही अपेक्षा रखते हैं दूसरी बार कब मैं कथा करूं। ये हमारा सबसे बड़ा, कोई हमारा जजमान ऐसा नहीं कि हमारी कथा से वो उब गए, हम दूसरी बार कभी नहीं करें, ऐसा नहीं। उसके मन में एक कथा पूरी होने के बाद इन्हीं में मैंने वही संकल्प रख, दूसरी बार हम कब कथा करें। क्योंकि ये सब गुजराती में कहूँ तो आ संबंध राखो ने ये ज मोटी कला है। तो आइए, तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिरम्यम्। जिस देश में हम रहते, सौराष्ट्र की अद्भुत महिमा और ये सोमनाथ महादेव की वंदना है। हम प्रकाश तीर्थ में बैठे हैं, ज्योतिर्तीर्थ हैं। ज्योति तीर्थ का अर्थ प्रकाश तीर्थ। 1 मिनट में समय लेता हूँ, 1 मिनट, बाद में मिले न मिले समय मैं क्षमा चाहता हूँ आपके पास से। पधारिए आप वागेश लिंगम, आप पधारिए जरा। क्योंकि क्या केदारेश्वर महादेव पहाड़ से आए, ठंडे प्रदेश में शायद, यहाँ तो उसको गर्मी होती रहेगी। आइए जल्दी आप आइए, पधारे पधारे। बहुत तालियों के द्वारा केदारेश्वर महादेव का दर्शन न कर, लेकिन उनका दर्शन कर ले हूं। बहुत हृदय से आपका हम आदर करते हैं। उखी मठ में हमने जगदीश भाई खाटोवाला के माध्यम से सुंदर कथा की थी, तब भी हम साथ में रहे थे। बहुत हृदय से आदर और धन्यवाद। केदारलिंगम चौदारलिंगम श्रीशूलपाणि। केदारलिंगम उदारलिंगम, ये जो अभी हम गा रहे हैं ना, ये
उनका प्रसाद है। मृत्युंजय पे गाता है, 1 मिनट के लिए हम सुना देगा आपको। केदारलिंगं च उदारलिंगं श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनः स्मरामि केदारनाथं हृदय स्मरामि। हमारी कथा में पंच केदार को याद करते हैं और पंच केदार की पूजा भी उखी मठ से होती है। वो भी सभी परिवार जहाँ पंच केदार खुलते हैं बहुत कठिन है। मत तुंगनाथ महादेव तो अति दुर्लभ है। ये 6-6 महीना ऐसे तुंगनाथ महादेव रहते हैं। बोलो उसका बोलो, 2 शब्द बोलना। हाँ 2 शब्द बोलना है आपको। मायका तो भाई आपको वहां की झांकी करा दे पंच केदार की। और गौरव मैं करता हूं कि धरती पर बड़े बड़े शिवालय बहुत हैं, लेकिन सबसे ऊंचा कोई शिवालय है तो तुंगनाथ महादेव हिमालय पहाड़ पर। वहां 6-6 महीना रहते हैं। हम 1 दिन ही नहीं रह सकते, ऐसे स्थान पर रहते हैं। कंठे यश विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितो नंदी स्कंधगणादिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। प्रथमतः आद्य गुरुदेव भगवान भोलेनाथ श्री केदारनाथ जी का चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए इस व्यास गद्दी पर विराजित शिव महापुराण ग्रंथ के प्रतिरूप गिरी बापू जी का भी हम प्रणाम करते हुए शिव पुराण महाग्रंथ का भी दंडवत प्रणाम करते हुए इस प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में जो कथा करवाने का जो हमारा आत्मीय भाई उमेश भाई नंदा जी का पूरा परिवार को हम धन्यवाद। और इस पवित्र क्षेत्र में ऐसी महाशिव पुराण जो पारायण करवा रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं और गंगा का जो ज्ञान का गंगा बह रहा है इस पवित्र क्षेत्र में हम भी धन्य हो गए। आज इस महाशिव पुराण का श्रवण करते करते हम भूल गए हम किस क्षेत्र में हम इस तरफ बैठा हुए हैं। केदार का जो महिमा महाराज जी ने बार बार कहता है, हम बार बार सुनते रहता है। क्षेत्र का जो महिमा है महाराज जी का मुख से ही सुनना पड़ता है, इतना हम सुनते हैं। उस क्षेत्र में हम वास करते हैं, हम भी धन्य हो जाता है। जो श्रोता सुनता है वो भी धन्य हो जाता है। और ऐसी महापुराण ग्रंथ हम ऐसे सुनते हैं, धन्य हो जाता है। इसके लिए हम महाराज जी को कहीं भी रहता है, हम कोई भी जजमान मिलता है, हम जरूर उस कथा को सुनने के लिए हम प्रेरित करते हैं, क्योंकि जो स्पष्ट होता है और जो कथा होता है वो धन्य हो जाता है। कोई भी कथा सुनता है वो लोग धन्य हो जाता है। इसके लिए जो हम लोग हैं, जो वीरशैव लिंगायत लोग हैं, हमेशा जन्म से ही हम लिंगायत जो लिंग धारण करके अंत में हम लिंग समर्पित होता है। इसके लिए जो लिंग है, लिंग मध्य जगत सर्वम, जो जगत है वो लिंग में है, ऐसी महाराज जी बार बार कहता है। इसके लिए हम लोग भी जो ज़्यादा इस समय हम लोग टाइम लेने का समय नहीं है, जो समय है जो ग्रंथ का है, पुराण श्रवण करने का है। हम भी हिमालय से यहाँ आए हैं सौराष्ट्र देश में जो कथा सुनने के लिए, इसके लिए हम लोग भी धन्य हो गए हैं। और जो भी हमारा जो उमेश भाई जो ग्रंथ का जो पारायण का और श्रवण करने का जो आयोजन किया, उनको भगवान भोलेनाथ केदारनाथ उनको पूरा परिवार को संपूर्ण आशीर्वाद देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए सब लोगों को ऊपर सदा रहे।
बोलो शंकर भगवान की, बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो सोमनाथ भगवान की जय। शाबाश, खूब तालियों के द्वारा प्रणाम करें हमारे भगेश लिंगम को, बहुत हृदय से प्रणाम, धन्यवाद।